MIT स्कूल के फाउंडर या संस्थापक अध्यक्ष प्रोफेसर विश्वनाथ कराड जी और हमारे हाउस के सम्माननीय अध्यक्ष राहुल नार्वेकर जी और MIT के नए अध्यक्ष और विश्वस्त हमारे जिनके आग्रह पर मुझे यहाँ आने का मौका मिला, राहुल जी कराड, हमारे साथी सचिन सावंत जी, डॉक्टर परिमल सुधाकर जी, डायरेक्टर रिसर्च NLC, श्रीधर परब शेट्टी जी, डायरेक्टर MIT, या मंच पर विराजमान सभी महानुभाव और यहाँ उपस्थित मेरे भारत का भविष्य जिनके हाथ में भविष्य में आने वाला है और उसकी तैयारी के लिए यहाँ उपस्थित है सभी मेरे युवा साथी और भाइयों, बहुत खुशी हुई कि मुझे यहाँ हमारे ये मास्टर इन पॉलिटिकल लीडरशिप के इस प्रोग्राम में हमारे MIT के संस्थापक जी राहुल जी ने मुझे आग्रह किया और जहां पे इस भारत का भविष्य बनाने का एक बहुत बड़ा प्रयास जिनके हाथ में है उसको बनाने का काम राहुल जी आपने किया, इसीलिए आपको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं। क्योंकि पॉलिटिक्स और गवर्नेंस ये मेरा तो बचपन से ही, मेरे फादर एक गांव के सरपंच थे और 10 साल सरपंच करके गांव में उन्होंने राजनीति की। तो मैं बहुत छोटा था, मुझे लगता है कि मैं 4वीं क्लास में पढ़ता था और पॉलिटिक्स में ही मेरे फादर का डेथ हो गया। उनको पॉलिटिक्स में उस वक्त जहर पिलाया गया था और मुझे तो कुछ समझ नहीं थी और हमने अपना गांव छोड़कर मेरे मदर के बड़ी बहन थी उसके पास में पढ़ने के लिए मैं गया गढ़चिरौली, और मेरा बाकी 12th तक का एजुकेशन गढ़चिरौली में हुआ। मैं शुरुआत में अनएम्प्लॉयमेंट के एक संगठन का काम करता था क्योंकि वहां गढ़चिरौली में नक्सल मूवमेंट बहुत ज्यादा थी, 100% ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट था और उस वक्त ट्राइबल को अपना अधिकार जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा था। क्यों? कि ट्रांसपोर्टिंग के कोई साधन नहीं थे और वो ऐसा डिस्ट्रिक्ट था कि 2-3 स्टेट से बाउंड्री पे वो डिस्ट्रिक्ट था, बहुत पिछड़ा हुआ था। जब कोई एम्प्लॉयमेंट की प्रिंट मीडिया में थोड़ी जाहिरात होती थी तब वो मैं उसको पेपर से काट कर साइकिल से जाके ऐसे 10 पार्ट मैंने चुना था कि जहां पे एक बोर्ड लगाकर उसके ऊपर में पेपर का, न्यूज़पेपर का कटिंग वो ट्राइबल बच्चों के लिए मालूमात हो और वो मालूम हो और वो अपना प्रयास करे, नौकरी के लिए, सर्विस के लिए प्रयास करे। इसकी वजह यह थी कि पोस्ट कार्ड से ही उसको इंटरव्यू कॉल जाता था, पोस्ट से, और इंटरव्यू होने के बाद में उसको पोस्ट कार्ड मिलता था। या ये बहुत दिक्कत की बात थी। तब मुझे नक्सलाइट ने तभी थोड़ा हिंट्स भी दिया था कि आप ये ठीक नहीं कर रहे, क्योंकि वो थोड़ा उसके मूवमेंट के खिलाफ भी थे। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से मैंने शुरू किया, NSS से मैंने शुरू किया राजनीति, और आज एक गढ़चिरौली जैसे पिछड़े इलाके का एक आदमी यहां पे महाराष्ट्र के लीडर ऑफ अपोजिशन के चेयर पर बैठा है, तो आप समझ सकते हैं कि लीडरशिप। तो आपने, राहुल जी, आपने तो प्रोडक्शन की फैक्ट्रियां सब बनाते हैं कोई चीजें के लिए, पर यह हिंदुस्तान के कल के नींव के लिए, कल के भविष्य के लिए जो आज आपने ये नींव रखी है, मुझे लगता है कि भारत
बलश्रेष्ठ भारत होने के लिए आपका योगदान निश्चित रूप से ये काम में आएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। कानून, ये देश 3 स्तंभ होते हैं, चौथा तो है हम, उसका मैं बात नहीं करूंगा। सरकार एक होता है, सरकार के बाद सरकार को अगर कुछ करना है या सरकार को नया कुछ करना है तो उसके लिए कानून बनानी पड़ती है, और कानून की चर्चा हमारे अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में होती है। अगर वो कानून सही है, जनता के हित के लिए है, तो हम हाँ बोल देते हैं, तो अध्यक्ष जी पास बोलते हैं, सब एक मत मतलब सबका। अगर उसमें कुछ हमें लगता है कि नहीं ये जनता के हित का नहीं है, तब हमारा काम शुरू होता है क्लियर ऑफ अपोजिशन का। आपके बहुत सारे स्टेट से आप लोग आए हो कि भविष्य में आप राजनीति की शुरुआत जो करोगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज का आदर्श सामने रखकर करिए। सही मायने से जिन्होंने इस देश में राजा होते भी डेमोक्रेसी की पहली नींव इस देश में पहला किसने रखा होगा, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने रखा। इसलिए दुनिया में भी, पूरे वर्ल्ड में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम बड़े पैमाने में लिया जाता है, उनका आदर्श लिया जाता है। सवाल यही आता है कि राजनीति करना आसान है क्या? आप लोग तो सर्विस वाले है ही नहीं, यहां कोई पढ़ाई करके नौकरी करने के लिए नहीं आए, मां बाप के ख्वाब पूरे करने के लिए आप लोग नहीं आए। मुझे नहीं कैसे लगता है कि आप, राहुल जी, मैं कभी सोचता हूं तो आपको यह आइडिया कैसे आई? मैं कभी कभी सोचता हूं तो ये राहुल जी की आइडिया सबसे अलग कैसी होती है? तो ये दोनों राहुल जी यहां बैठे हैं और तीसरे राहुल जी वहां भी बैठे हैं। अब आपने, मैं बोलना ही नहीं चाहता था, आपने बोल दिया। राहुल के नाम के आदमी में हुनर होता है और अलग होता है, ये पहचान है। तो मैं ये सोचा कि ये देखिए, कोई माँ बाप की ख्वाब पूरे करने के लिए, मदर फादर की अपनी जो कुछ इच्छा होती है कि नहीं मैं सर्विस करूंगा, ये मेरा बच्चा इंजीनियर होना चाहिए, मेडिकल होना चाहिए, अपने डॉक्टर होना चाहिए, साइंटिस्ट होना चाहिए, जो भी उनकी अपेक्षाएं होती है। पर ऐसे कोई आज के जनरेशन में फादर और मदर की अपेक्षा नहीं होती कि मेरा बच्चा पॉलिटिशियन बने। और जो हिम्मत आपने बताई, ये देश दुनिया में मजबूत करने के लिए बनाया है, यह मैं गर्व के साथ कहूंगा, ये मैं गर्व के साथ कहूंगा। कितनी भाषाएं, कितनी प्रांत, कितने सारे प्रांत, इसको एक मुट्ठी में मजबूती से किसने बना के रखा है? तो अपने ही देश के संविधान में बना के रखा है। जब तक यह संविधान मजबूत है, इस देश की डेमोक्रेसी मजबूत है, इस देश का लोकतंत्र मजबूत है। और आपसे यही अपेक्षा है हमारी। ये मेरे ख्याल से आज 19 बैच निकल चुके हैं। आपने कहा था कि 6 एमएलए आपके प्रोडक्शन से तैयार हुए, और आप हर प्रांत से आए। मुझे कोई नागालैंड का दिखा, कोई बिहार, कोई यूपी। मैं राजनीति में पिछले 6 टर्म से एमएलए हूं और नॉन स्टॉप, कभी ब्रेक नहीं हुआ। आपको अच्छा वक्ता होना पहले ही जरूरी है। राहुल जी क्वालिफाइड है, गांधी, पर वक्ता अच्छा नहीं है। तो आपको पहले वक्ता अच्छा होना चाहिए। कुछ भी अगर पब्लिक के सामने आप बात करोगे तो एग्जाम्पल के तौर बात करना चाहिए। मैं जब से सुना रहा था कि राहुल जी नार्वेकर साहब यहां हैं, कि मैं एग्जाम्पल दूं क्या? नहीं, मैं हमेशा अलग अलग एग्जाम्पल देते रहा हूं। आज के हमारी भी सरकार 3 पार्टी की थी तभी। राहुल जी आप तो नहीं है, अभी भी 3 पार्टी की सरकार है, पार्टियां वही है, थोड़े बदल गए हैं। तो ये चलता है, ये लोकशाही, ये डेमोक्रेसी में तो ये होना है, जिसके हाथ में संख्या बल है वही कुर्सी पर बैठता है, और वो फिर आगे की बात अलग है।
तो मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूँ कि वो कुछ मराठी बच्चे भी हैं यहाँ पे, वो हिंदी में कोशिश करता हूँ बताने की, या बताऊँ या नहीं बताऊँ, सोच रहा था मैं आज की राजनीति के बारे में। हम लोग बहुत अलग मोड़ पर हैं, चाहे कोई भी हो। देखिए, आप युवा हो, पहले जो हम लोग हमारी राजनीति स्टार्ट किए थे, तो मुझे याद है मैं बुलेट कार्ड से हम लोग प्रचार करते थे, और उस वक्त वही बैलगाड़ी को लाउडस्पीकर बांधकर हम लोग गाड़ी में बैठते थे और अनाउंसमेंट करते थे। आज सोशल मीडिया का जमाना है, सच को झूठ, झूठ को सच, जितना वायरल होगा लोग सच समझना शुरू करेंगे। जमाने में बदल हुआ है। आपको घर में आपकी तकलीफ कम हुई है। इस देश की आजादी के बाद इस देश में जितने गांव थे उसमें से 70-90% गांव में रास्ता ही नहीं था, जाने के लिए तकलीफ थी। आज तो आप इस भव्य से, जिनके लगन से, विश्वनाथ जी कराड़ साहब के क्या लगन हो गए, गांव से आए हुए। देखो कराड़ साहब एक छोटे से गांव से, जो आज पांच यूनिवर्सिटी बनाकर जो ये विश्व खड़ा किया है, तो वो लगन है, वो जिद है। तो हमारे गांव में भी ऐसे ही एक इंसान, एक लड़का था, एक छोटा सा लड़का था, वो 4वीं-5वीं क्लास में पढ़ता था, और उसका बाप फादर जो था, फादर वो गाय चराने का काम करता था, गैया चराने का काम। तो एक दिन वो बीमार हुआ और बच्चे को बोला कि जो मेरे गाय है, जानवर है, उसको जरा आप जंगल की दिशा में लेके जाओ, चराकर शाम को वापस ले आओ। उसने ले गया, और जाते वापस आते वक्त शाम हो गई। तो वापस आते वक्त उसने सोचा कि चलो बाबा, मेरे फादर ने तो बोला है कि लेके जाओ। तो उसने आते वक्त गिन लिया, तो एक गाय उसमें कम थी। तो बच्चे को लगा कि जाने के बाद में गाय का मालिक भी मारेगा और फादर की भी डांट पड़ेगी। तो उसने सोचा कि सब तो गाय को, जानवरों को गांव की तरफ हकेल दिया, और वो फिर ढूंढने के लिए, शाम को थोड़ा सा अंधेरा हो रहा था, वो गाय उसको ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल गया। ढूंढ रहा था तो उसको दूर से वो गाय दिखी। जैसे ही दिखी, 5वीं-6वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा स्पीड से दौड़ना शुरू किया। बोले दिख गई उसको गाय, स्पीड से दौड़ना शुरू किया। एक छोटा नाला था, वो सोचा नहीं, दौड़ा और नाले को पार करके उस पार गया, गाय को पकड़ लिया। उसी रास्ते से एक टीचर जा रहा था, तो उसको लगा कि ये बच्चा छोटा सा है, इतनी जम कैसी लगा ली, ये कैसे पॉसिबल है। उसने बच्चे को नजदीक बुलाया, गाय को पकड़ कर ला रहा था। तो बोला, बेटा तूने तो गाय तो पकड़ लिया, जम मार ली, मुझे मेरा विश्वास नहीं हो रहा है कि आप इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा नाला को कैसे आपने क्रॉस किया, कैसे जंप लिया। मैं आपको 100 रुपए देता हूं, फिर से इसका प्रयास करो। तो बच्चे को लगा गाय तो मिल गई भाई, 100 रुपए ऊपर से मिल रहे। बच्चा दौड़ा, पीछे आया, स्पीड बढ़ाई, दौड़ना शुरू किया। जैसे जंप करने गया वो इस नाले में गिरा। तो टीचर ने उठाया, उसको थोड़ा सा लगा था, बोला बेटा आपने गाय को पकड़ते वक्त जंप लगाई और मैंने तो 100 रुपए दिया, फिर भी आप नाले में गिर गए। तो बच्चे ने कहा, गाय ये मेरा नजर के सामने थी, ये मेरा ध्येय था, ये इसको पकड़ना मेरा टारगेट था, और मैं जब मेरे टारगेट से हट गया तो मैं नाले में गिर गया। तो आप कभी अपने टारगेट से बाजू मत जाओ, टारगेट करो कि ये मुझे मिलाना है, तो तब यू आर सक्सेस। आप अगर सोच में रहोगे कि मैं ये नहीं हो सकता, कोशिश करो। मेरी बच्ची भी पॉलिटिक्स में है, अभी वो आने वाली थी, मैंने उनको बुलाया था, उसने भी शिवानी वडेट्टीवार करके आप सर्च करोगे तो ये तो कर रही पॉलिटिक्स में। मैं उनको छूट दे दिया, ये पॉलिटिक्स में राहुल नार्वेकर साहेब आपल्याला थांबायला लागेल कुठेतरी। आता सगळेच काय 70-80 पर्यंत 90 पर्यंत जातात सर्च करणार, या पिढीला येऊ दिलं पाहिजे। आता हे सगळी ट्रेनिंग घेऊन पिढी तयार होते, म्हणून आम्ही थांबायचं ठरवलंय। तसं तुम्ही पाहिलं तर माझं वय काही फार नाही आहे, पण थांबलं पाहिजे, रुकना चाहिए।
राजकारण की यही खासियत है। राजनीति में किसी को नहीं लगता है कि मैं यंग ही हूं, ऐसा लगता है। तो आपको बच्चों में यही, आज आप यहां आए और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपके साथ में ये निश्चित रूप से आपको 2-3 सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा राजनीति में अगर सक्सेस होना है। बहुत आज की राजनीति तो बहुत, मैं पहली बार चुनाव लड़ा था तो महंगी भी हो चुकी है राजनीति। राजनीति में पैसा भी बहुत आया है, ये डर भी अपने आप को सताता है। मैं पहला राजनीति में पहले बार एमएलए हुआ तो 78,000 रुपीज लगे मुझे। आप सोच नहीं सकते अब कितने लगे, ये मत पूछना, क्योंकि इलेक्शन कमीशन मेरे पीछे पड़ेगा, मैं नहीं बता पाऊंगा। तो राजनीति ये भी नहीं है कि शुरुआत करो तो आज अच्छे लोगों को अपने आप रास्ता मिलता है। ये बदलेगा, ये दौर भी बदलेगा जो आज राजनीति में है। पैसे की राजनीति, झूठों की राजनीति, हमारे आज आपस में हम लोग मिल रहे हैं। तो इसलिए आपको आर्थिक स्तर पर, सामाजिक शैक्षणिक स्तर पर आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। इस देश के इकोनॉमी किस पे डिपेंड है, इसके ऊपर थोड़ा सा आपको फोर्स कर ध्यान देना पड़ेगा। और ये इसके साथ में भी आपको जात पात धर्म पंथ की ओर, इससे बढ़कर सबको जोड़ने की राजनीति करनी पड़ेगी। नफरत की राजनीति में आप कभी मत आगे हो। इंसान को इंसान से जोड़ने की राजनीति आप करो तो आपके जीवन में एक ना एक दिन आप सक्सेस होगे। इसकी आवश्यकता है। नफरत की राजनीति आपको कुछ समय के लिए बहुत आनंद देगी। हम अपने घर के सामने किस जाति का, किस धर्म का इंसान रहता है, यह सोचकर मत आगे बढ़ो। हम इंसान हैं। मैं कोई डिग्री नहीं लिया हूं। मैंने राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज जो थे हमारे, आपने पढ़ा होगा, कभी पढ़ो आप, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज को पढ़ो, जो एक संत करके थे। ये विदर्भ के भूमि से आते हैं। कभी आप महात्मा ज्योतिबा फुले को पढ़ो, जिन्होंने शिक्षा के लिए आपको आगे बढ़ाया। कभी आप संत गाडगे बाबा को पढ़ो, शिक्षा का महत्व उन्होंने बताया। ये भूमि जहां पे आप पढ़ रहे हो, इस भूमि के संत तुकाराम महाराज को पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि आप की राजनीति किस ओर जाना चाहिए। तो नेता के बारे में मैंने कहा था कि नेता छत्रपति शिवाजी महाराज का आपको नाम दिया था। आपके बाजू में जिसका नाम कोन्नाडा किला था, आप पुणे में पढ़ते हो, कोन्हाना, जिसका नाम अभी सिंहगढ़ है, तो वो कोन्हाने की हिस्ट्री को थोड़ा सा आप पढ़ो कि राजा क्या होता है। पहले मैं बोला था कि डेमोक्रेसी की पहली नींव किसने रखी, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने रखी थी। तो वो राजा को आप सामने रखो, जो थोड़ा सा इतिहास भी पढ़ो। थोड़ा भाषण ज्यादा आगे बढ़ेगा, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, पर आपको एक बताता हूं, बहुत मेहनत राजनीति में करनी पड़ती है। ये 24/7 का काम है। ये राजनीति नौकरी में 10 से 5 का काम नहीं है। रात में 12 बजे भी आपको फोन आता है तो फोन कॉल रिसीव करना पड़ता है। पहले तो लैंडलाइन होती थी, आज तो मोबाइल आया है। नहीं उठाया 2 बार तो तीसरे बार वो आदमी सुना देता है, आपने तो हमारा फोन ही नहीं लिया, आओ दोबारा वोट मांगने के लिए। तो राजनीति में सबसे ज्यादा पेशेंस चाहिए, जो नौकरी में नहीं चाहिए। आप गुस्सा कर सकते हैं, यहां गुस्सा करोगे तो आपका वोट खराब होगा। और आप जैसे युवाओं की, जो जिसमें आप कितना भी बोले, दुनिया की स्टडी करो आप, तो आप हमारी डेमोक्रेसी जो आज मजबूती से खड़ी है, वो हमारे संविधान निर्माता श्रेय जब जाता है तो बाबा साहब अंबेडकर को जाता है, जिन्होंने ऐसा संविधान बनाया जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान बनाया। इसीलिए हम और आप मिलकर, हमें तो राहुल जी सही में आपने तो ये शुरू करके हमारे कॉम्पिटिटर को, सही बोल रहा हूं मैं, कॉम्पिटिटर ही बढ़ा दिया है। हमारी राजनीति कैसी होती थी, और आज ये इनकी राजनीति अगर ये आएंगे तो स्पर्धा कितनी बढ़ेगी। और बढ़ने दो,
कंपटीशन ये अच्छा ही देता है। और आप लोग, आप सब यहाँ पर जो 2 साल के बीच बाहर निकलोगे तो अपने अपने राज्य में जाकर यूनियन में मेरे पास अभी, मैं राजनीति के साथ साथ जो लेबर यूनियन है, करीबन मेरे पास में अभी 40,000 लेबर का यूनियन है और हर इंडस्ट्री में मेरे डिस्ट्रिक्ट में उसका लीडर मैं होता हूँ। तो एक बड़ी स्ट्रेंथ मिलती है, ताकत मिलती है। ये ताकत के साथ उनको न्याय देना, उनके हक को दिलाना, जब आप अपने आप में ये सिद्ध करोगे कि मुझे ये मेरे लिए नहीं, मेरे समाज के लिए, मेरे देश के लिए, मेरे लोगों के लिए लड़ना है, तो आप लीडर जरूर बनोगे। आप अपने बारे में सोचोगे तो आप लीडर नहीं बनोगे। आपको समाज के बारे में, देश के बारे में सोचना है, तो सोचो और अच्छे लीडर बनकर इस देश को आगे बढ़ाओ। यही मैं आपसे उम्मीद रखता हूं और मैं आपकी रजा लेता हूं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।